अस्सलाम वालेकुम सामने इकराम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। आज हम एक और खूबसूरत मजमून जो कि हमने महापारा सफदर की खुद नविश्त मेरा जमाना मेरी कहानी से लिया है, जिसे बुक कॉर्नर जेहलम ने शाया किया है, और इस मजमून का नाम है पब्लिशर के सताए और रंजीदा मुनीर नियाजी। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मगर मुनीर खान नियाजी शहर तो क्या 26 दिसंबर 2006 को दुनिया ही छोड़ गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मुनीर नियाजी 26 दिसंबर 2006 में इंतकाल कर गए थे और मैंने उनसे चंद महीने कबल ही मुलाकात की थी और ये गुफ्तगू की थी और उनका इंटरव्यू किया था, और जहां तक मुझे इल्म है ये उनका आखिरी इंटरव्यू था। शायद इस बेमहर मुनाफिक और द्रोह को दुनिया से उकता चुके थे। मैं चंद माह कबल ही टाउनशिप लाहौर में उनकी रिहायशगाह पर उनसे मिलने गई थी। जहां तक मुझे इल्म है ये उनका आखिरी इंटरव्यू था, क्योंकि उन्होंने मुशायरों में आना जाना और लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया था। उनकी गुफ्तगू उनके अंदाज से लगता था जैसे वो अपने इर्द गिर्द माहौल से मायूस और बददिल से हो गए थे। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बजाना हो, बहुत देरीन रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाजी उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में शायरी करते थे। उनके 13 उर्दू और 4 पंजाबी मजमूए हैं। कुछ शायरी के अंग्रेजी और चीनी जबान में भी तराजम हो चुके हैं। उनकी शायरी सुनकर लगता है जैसे वो फितरत को अपने अंदर समो लेते हैं। इसीलिए उनके अशार में गैर मामूली तशबीहात और इस्तारे नजर आते हैं। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वो कहते हैं मैंने कभी बने बनाए मौजुआत पर नहीं लिखा, शेर उन पर कैसे उतरते हैं। उन्होंने अपने तख्लीकी अमल की कैफियत के बारे में बताया कि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं होता कि क्या लिखने वाला हूँ, शेर खुद ब खुद वारिद होता है। उनका ये इंटरव्यू मेरे YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अपनी वो मकबूल पंजाबी नज़म भी सुनाई। किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तोबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं। जो होया ये होना ही सी, हुणी रोकिया रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जाए गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक। वैसे उन्हें सामीन से गिला था कि वो कोई नया शेर, नई गजल, नई नज़म नहीं सुनना चाहते। कोई नया शेर लिखो तो कोई सुनने वाला नहीं मिलता।
मगर मैंने उनसे फरमाइश करके उनकी नई नज़म सुनी। वो इस बात पर बहुत शाकी दुखी थे, उनकी इजाजत के बगैर उनका कलाम शाया करके पैसे कमाते हैं और उनसे कहते हैं क्या करें, किताबें बिक नहीं रही। एक किताब के बारे में उन्हें अमेरिका जाके इल्म हुआ, जबकि पब्लिशर मुसलसल उनसे गलत बयानी करता रहा। अजीज कहते हैं मुनीर को शराब पिला दो और किसी भी जाली दस्तावेज पर दस्तखत करवा लो। मुझे यूं लग रहा था कि वो सिर्फ एक तख्लीककार का दुख ही बयान नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने जैसे पूरे मुआशरे का चेहरा खोल कर सबको दिखा दिया। ऐसा मुआशरा जिसमें रिश्तों और कारोबार में धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठ रच बस चुका है, ये हम सब का साझा दुख था। एक बात पर मैं भी बहुत दुखी हूँ, उन्होंने मुझे अपनी किताब कुलियाते मुनीर नियाजी पर लिख कर दिया था और लिखते हुए बोले कि मेरे पास कभी किताबें नहीं होती। मेरी बीवी कहती है मैं सब किताबें दे देता हूँ, मगर आप इतनी दूर से आई हैं तो ये कैसे मुमकिन है मैं आपको किताब ना दूं। अफसोस वो ज़ख़ीम किताब किसी ने पढ़ने के लिए ली और फिर वापस नहीं की। जिस किसी के भी पास होगी उनके लिए वो महज एक किताब है, मगर मेरे लिए एक बड़े तख्लीककार का तोहफा था जो दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। दिल में हमेशा एक कसक सी रहती है। बहुत खुश शक्ल और मर्दाना वजाहत लिए मुनीर नियाजी को मैंने मुशायरों में तो सुना था, मगर बाज़ाब्ता उनसे ये मेरी पहली मुलाकात थी। मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे और मेरा दिल चाह रहा था उस क्लासिकल शायर अदीब से बातें करती रहूं, उनकी बातें सुनती रहूं। उस बैठक में जो लुत्फ गुफ्तगू हुई थी वो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है। जी सामीन इकराम, ये थी महापारा सफदर जो कि पाकिस्तान के बहुत मकबूल शायर मुनीर नियाजी को खूबसूरत अंदाज से खिराज तहसीन पेश कर रही थी। और उनकी जो गुफ्तगू मुनीर नियाजी से हुई वो उनके अपने YouTube चैनल पर आप मुलाजा कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।